अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक ऐसे मुल्क पर मबनी है जहां पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। इस मुल्क के बारे में दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं जानती। यहाँ के लोग अमन पसंद और खुश इखलाक लोग माने जाते हैं। इस मुल्क में 500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। बेशक यहाँ के लोगों का रंग काला है, लेकिन दिल इंतहाई खूबसूरत और साफ है। इस मुल्क के लोगों को इंग्लिश लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लातादाद गोरियों ने यहाँ के कालों से शादियाँ की हुई हैं। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाइजीरिया, ये मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है। इस मुल्क का नाम नाइजीरिया दरअसल यहाँ से गुजरने वाले नाइजर दरिया की वजह से रखा गया। ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा दरिया है। नाइजीरिया की ऑफिशियल ज़ुबान इंग्लिश है और 3 ज़ुबानें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं: योरुबा, इग्बो, टूहाउसा। इनके अलावा 525 ज़ुबानें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 30 किलोमीटर के बाद लोगों की ज़ुबान चेंज हो जाती है। इसलिए बेस्ट यही है कि इंग्लिश आनी चाहिए, जो यहाँ की अक्सरियत को आती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नाइजीरिया में लोग शादियाँ छोटी उम्र में ही कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की अक्सरियत 19 साल की उम्र में ही शादी कर देती है। यहाँ पर भी शादियाँ करना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। लड़का और लड़की अपनी कौम के मुताबिक ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं जो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। पूरे नाइजीरिया में 300 के करीब कौमें पाई जाती हैं। हर किसी की मुख्तलिफ रसूमात होती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वां बच्चे इसी मुल्क में पैदा होते हैं। बाज़ औरतें तो एक ही वक्त में 3 और 4 बच्चों को भी जन्म देती हैं। ये सब मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का निज़ाम है, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे कुछ भी ना दे। नाइजीरिया का कैपिटल अबूजा है। इस शहर को 1980 की दिहाई में बैनुल अक़वामी प्लानिंग एसोसिएट्स के मास्टर प्लान की बुनियाद पर रखा गया। ये एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर है। ये शहर बराज़म अफ्रीका का एक अहम दारुल हुकूमत है। इस शहर में हर साल मुख्तलिफ आलमी मीटिंग्स भी होती हैं, जैसे कि दौलत मुश्तरका की मीटिंग और वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम जैसी मीटिंग सरफहरिस्त हैं। नाइजीरिया की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान बिलू मस्जिद है, जिसे 1962 में तामीर किया गया। ये नाइजीरिया के कड़ोना स्टेट में मौजूद है। इस मस्जिद का नाम उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद बिलू के नाम पर रखा गया था। इस मस्जिद का कुल रकबा 2300 मुरबा मीटर है और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा में मौजूद है, जहाँ 1 लाख लोगों की कैपेसिटी रखी गई। इसकी छत मुकम्मल पीले रंग की है। 1996 में इस चर्च को अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था। नाइजीरिया का मुल्की निज़ाम जमहूरी सदारती है। नाइजीरिया की कौमी डिश जुलूफ राइस है। ये डिश आपको हर वेस्ट अफ्रीका के मुल्कों में मिलेगी। इसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है। नाइजीरिया की सरजमीन पर पहली मरतबा फुटबॉल को 1904 में खेला गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ भी चले जाएं, आपको हर मुल्क में नाइजीरियन लोग मिलेंगे। इंग्लिश ज़ुबान पर अबूर की वजह से इनको हर अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और इसके अलावा बहुत सी अच्छी जॉब्स बआसानी मिल जाती हैं। बेशक ये लोग इखलाक के बहुत अच्छे होते हैं और नफीस होते हैं, वहीं इनकी एक कसीर तादाद बिल्कुल इसके मुखालिफ है। यानी नाइजीरियन लोग गल्फ कंट्रीज़ में चोरी चिकारी, अल्कोहल को सेल करना और हर बुरा काम करने में आगे आगे होते हैं। नाइजीरिया की करेंसी नायरा है। मुअज़्ज़िज़ों, इस मुल्क में भी आपको स्मोकिंग क्लब, शराब खाने, डांसिंग बार्स और गुनाहों के अड्डे भी मिलेंगे। यहाँ की बीचेस को मुल्की और गैर मुल्की लोग खूब आबाद करते हैं। नाइजीरिया की बीचेस कुदरती खूबसूरती और साफ पानी की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। नाइजीरिया के बहुत से लोगों ने गोरियों से शादियाँ की हैं, जिसकी वजह इनका खूबसूरत इखलाक का होना, लॉयल होना, केयरिंग होना शामिल है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर लागोस है। मुल्क में तमाम मौसम पाए जाते हैं। कहीं गर्मी और कहीं बर्फबारी वाले इलाके भी मौजूद हैं। पहाड़,
सरसब्ज जंगलात, मैदानी इलाके, खूबसूरत नदियाँ, आबशारें, ये सब कुछ इस मुल्क में मौजूद है। नाइजीरिया में हेल्थ का शोबा काफ़ी बेहतर है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सहूलियात दी जाती हैं। लोग तालीम को यकीनी बनाते हैं और दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए भी एक कसीर तादाद ट्रैवल करती है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।